आज संसार में दो पक्ष हो गया है। एक कहता है हम सनातन को मिटा देंगे, एक कहता है हम सनातन को बचाएंगे। जब दोनों के विचारों को सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि ना बचाने वाले सनातन को जानते हैं और ना मिटाने वाले सनातन को जानते हैं। दोनों में से कोई नहीं जानता। और जब आर्य समाज सनातन की बात करता है तो आर्य समाज को अपना शत्रु मान लेता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिस समय आर्य समाज की स्थापना नहीं किए थे, उससे पहले अपने गुरुवर विरजानंद से शिक्षा दीक्षा लेकर के जब निकल रहे थे, उसी समय दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प लिया था अपने गुरु के समक्ष। और उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए पावन पवित्र आर्य समाज की स्थापना की। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, लंबा विषय मेरा नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती बिहार के एक महापुरुष हुए बाबू माधोलाल जी, जिनके माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती बिहार में आए। बाबू माधोलाल जी उस समय हिंदू सत्य सभा चलाया करते थे दानापुर में, और बहुत सारे मित्र थे, ब्रह्म समाज से प्रभावित थे। और जब सत्यार्थ प्रकाश की हवा लगी तब उन्होंने स्वामी दयानंद से पत्राचार किया। केवल मैं उस विषय को बतलाना चाहता हूं कि आर्य समाज सनातन धर्म का रक्षक है। ये लंबा विषय में हम जाना नहीं चाहते। जब स्वामी दयानंद से माधोलाल जी का पत्राचार प्रारंभ हुआ और उन्होंने अपनी व्यथा को सुनाया, मैं हिंदू सत्य सभा चला रहा हूं जिसमें पाखंडों और कुरीतियों का विरोध है, हम लोग ब्रह्म समाज के ग्रंथ को पढ़ते हैं, स्वामी दयानंद महाराज से 2-4 बार पत्राचार होता है, तब स्वामी दयानंद सरस्वती पत्र लिखते हैं, माधोलाल जी अमर आनंद रहो, जो आपने हिंदू सत्य सभा चलाया है इसका नाम आर्य समाज रख लेवें, क्योंकि आर्य नाम सनातन और वेदोक्त है। ये स्वामी दयानंद के पत्र हैं और आज भी मेरे पास है। बिहार के संदर्भ में जितने भी पत्र स्वामी जी के माध्यम से पत्राचार हुआ है, सारे पत्र मेरे पास है। उसका एक बुकलेट भी हम प्रकाशित करने वाले हैं। वही वेदोक्त और सनातन है। इसलिए स्वामी जी के इस वचन से पता चलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते थे, और आर्य समाज का मूल उद्देश्य ही सनातन धर्म की रक्षा था। और जब से आर्य समाज स्थापित हुआ तब से लेकर आज तक आर्य समाज सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति भी दिया है। एक उदाहरण नहीं है, अनगिनत उदाहरण दे सकते हैं, रात भर बैठ करके देंगे फिर भी समाप्त नहीं होगा। इतने उदाहरण हैं, गिनाए नहीं जा सकते। इसलिए बंधुओं, चिंतन करने की आवश्यकता है। आर्य समाज जब वार्षिकोत्सव करता है तो लोगों को जगाने का प्रयास करता है हिंदू धर्म के लोगों, जागो। एक बार एक पहरेदार प्रतिदिन पहरा देता था
और कहता था कि 5000 वर्षों से सोने वालों जागो। अरे जागो जागो कहे ये तो बात जचती है, पर ये क्यों कहता है 5000 से सोने वाले लोगों जागो? एक व्यक्ति ने पूछ लिया उससे, कहा कि भैया आप रात में जब पहरा देते हो तो ये क्यों बोलते हो कि 5000 वर्षों से सोने वालों जागो? कहा इसका जवाब सुनना चाहते हो? कहा 5 रुपया हमें दे दो। उस व्यक्ति ने 5 रुपया दे दिया। कहा कल मिलना हमसे। कल एक लेकर के अपने थैले में सत्यार्थ प्रकाश आया और उस व्यक्ति को सत्यार्थ प्रकाश दे करके कहा कि मैं जो कहता हूं 5000 वर्षों से सोने वाले जागो, उसका समाधान इसी में है, पढ़ लेना। आज भी यह हिंदू समाज जागा नहीं है, सोया पड़ा है, और आर्य समाज निरंतर जगाने का कार्य कर रहा है। क्योंकि आर्य समाज, ये हिंदू धर्म के मानने वाले लोग धर्म की तो बात करते हैं, सनातन की तो बात करते हैं, परंतु अभी तक ना धर्म को समझा ना सनातन को समझा। जो मजहब को मानता है उसने मजहब को तो समझ लिया है। इस्लाम के मानने वाले इस्लाम को अच्छी तरह से समझता है, तभी तो कत्ल करता है। ईसाईयत को मानने वाले ईसाईयत को अच्छी तरह से समझता है, और ईसाईयत के रंग में ऐसा रंगता है कि घर घर जाकर के हिंदुओं को ईसाई धर्म में तब्दील कर देता है। लेकिन हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग सनातन को कितना समझ पाए हैं, धर्म को कितना समझ पाए हैं? क्या हिंदू धर्म के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो किसी अपने धर्म के विचारधारा से दूसरे को प्रभावित कर सकता है? कारण क्या है? क्योंकि आपने स्वाध्याय को छोड़ दिया। शास्त्रकार कहता है जिस धर्म को तुम मानते हो उस धर्म के मजबूत स्तंभ होते हैं, ध्यान देना। और सबसे मजबूत स्तंभ धर्म का क्या है? आपको इस बात को समझना होगा। जब तक धर्म के मजबूत स्तंभ को नहीं पकड़ोगे तुम्हारा धर्म कभी भी मजबूत नहीं होगा। और धर्म के सबसे मजबूत स्तंभ जो है विद्या का अध्ययन है। व्यक्ति को प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। अब स्वाध्याय किस चीज का करना चाहिए? क्योंकि अगर किसी से पूछ लो तुम्हारा धर्म क्या है, तो कह तो देगा हिंदू। तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, इसमें भिन्नता आ जाएगी। क्योंकि हमने अपने बच्चों को ना धर्म सिखाया ना धर्म ग्रंथ सिखाया। कहां से धर्म की रक्षा होगी? कौन करेगा धर्म की रक्षा? इसलिए बंधुओं चिंतन की आवश्यकता है। आज हमें समझने की आवश्यकता है। आज हमारा जो मूल धर्म सत्य सनातन वैदिक धर्म है, जो वेद की अजस्त्र धारा से प्रवाहित होती है, और वेद हमारा धर्म ग्रंथ है। संसार में अगर कोई भी धर्म ग्रंथ है तो वह केवल और केवल वेद है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाए, मिलावट हो जाए, वो धर्म ग्रंथ हो ही नहीं सकता, वो धर्म कदापि हो ही नहीं सकता। एक बार की बात है, हमारे गांव में
पंडित जयप्रकाश आर्य आए थे, जिनका नाम था मौलाना खुर्शीद आलम। बहुत दिन की बात है, हम बच्चे थे उस समय, 10-12 वर्ष के बच्चे थे। वो आए थे और उनका बेबाक उद्बोधन होता था। वे सीधे सीधे कहते थे, पुरखा तुम्हारे थे ना अरब के, ईरान के, वासिंदे वे भी थे इसी हिंदुस्तान के। नाम जिसका रामसेन और भीमसेन, अब नाम रख लिए सनाउल्लाह जफर हुसैन। अपनी हकीकत ऐ मियाँ तुम भूल गए हो, भूल गए हो मियाँ तुम भूल गए। ये विचार खुल करके कहते थे। अब मजहबी लोगों में थोड़ी हलचल मच गई। दोपहर का समय था, कुछ 10 बंधु आए मिलने के लिए पंडित जयप्रकाश आर्य से, और उन्होंने कहा कि आपने रात में जो उपदेश दिया है वो कुरान में कहां लिखा है। तो खुर्शीद आलम ने कहा, जो जयप्रकाश आर्य बन चुके थे, कहा कि कुरान लाओ दिखा देते। अब वो लेकर आए थे, या एक व्यक्ति दौड़कर घर गया और लेकर के आया और कुरान खोले। पंडित जयप्रकाश आर्य ने कहा, ये कुरान है, ये तो उस व्यक्ति का लिखा हुआ है जिसे मैं बिना फीस लिए 6 महीना निःशुल्क पढ़ा सकता हूं। उस व्यक्ति का नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। उसने भी एक कुरान लिखा है। आइए, ये कुरान, अरे मोहम्मद साहब का कुरान लाओ, मैं दिखा दूंगा, इसमें तो सारा परिवर्तन किया हुआ है। तो जिसमें कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिसमें परिवर्तन हो जाए वो सनातन हो ही नहीं सकता। वेदों को ले लो, सृष्टि के आदि काल से वेदों का जब सृजन हुआ, निर्माण हुआ, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ऋषियों ने जब वेदों की रचना की और उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने जब संपूर्ण संसार में वेदों का ज्ञान फैला, तब से लेकर के अब तक वेदों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बीच के कालखंड में, महाभारत काल के बाद कुछ दुष्टों ने मिलावट किया। तस्मै ज्येष्ठाय ब्राह्मणे नमः। लोगों ने कहा कि जेठ के महीने में ब्राह्मणों को तस्मै बना करके खिलाना चाहिए। धन्य मानो आर्य समाज और आर्य समाज का विद्वान। उन्होंने जवाब दिया, अगली पंक्ति पढ़ लो, अग्नि मिले पुरोहितम। ऐसे पुरोहितों को अग्नि में मिला देना चाहिए। जिन लोगों ने वेदों का गलत भाष्य किया उसे आर्य समाज ने जवाब दिया है। और स्वामी दयानंद की महती कृपा से वेद का शुद्ध स्वरूप आज हम लोगों के सामने उपस्थित है, चारों वेदों का भाष्य। इसलिए बंधुओं, कहा जाता है जब अपने धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो स्वाध्याय को अपने जीवन में अपना लो। स्वाध्याय नहीं करने के कारण आप अपने धर्म से भटक सकते हो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं तो यहां तक कहा करता हूं, एक आर्य समाजी अगर संध्या पर स्वाध्याय नहीं करता, एक आर्य समाजी ब्रह्म यज्ञ पर स्वाध्याय नहीं करता, देव यज्ञ पर स्वाध्याय नहीं करता, अतिथि यज्ञ पर स्वाध्याय नहीं करता, तो ये जान लो कि वो सच्चा आर्य नहीं बन सकता है। ये स्वाध्याय का विषय है, हमें समझना होगा। क्योंकि आर्य समाजी कोई साधारण व्यवस्था नहीं है। आर्य समाजी बनना तलवार की धार पर चलने के बराबर। चिंतन करने की आवश्यकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिस धर्म की स्थापना करना चाहते थे,
सत्य सनातन वैदिक धर्म की स्थापना, इस धर्म को समझने के लिए हमें वेदों को पढ़ना होगा, वेदों का स्वाध्याय करना होगा, कोई उपाय नहीं। इसलिए बंधुओं, धर्म के जो मजबूत स्तंभ हैं, स्वाध्याय, इसे अपने जीवन में धारण कर लेना, क्योंकि मिलावट बहुत है। मिलावट से दूर रहना, जो प्योर है, जहां किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, वहां जाने का प्रयास करना। और धर्म की रक्षा के लिए मैं दावे के साथ कहता हूं, वह स्थान केवल और केवल आर्य समाज है। और उसके बाद धर्म के मजबूत स्तंभ में एक स्तंभ यज्ञ भी है। स्वाध्याय तो है, विद्या का स्वाध्याय करना चाहिए, परंतु यज्ञ भी प्रतिदिन प्रतिपल अपने जीवन से करना चाहिए। यहां एक बात और समझा देना चाहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती शास्त्रों का प्रमाण देकर के लिख रहे हैं कि विद्या का स्वाध्याय करो। अब विद्या का मूल ग्रंथ क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के नियम में लिख दिया, जिसका प्रतिदिन हम वाचन कर रहे हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। धर्म नहीं, परम धर्म। जो व्यक्ति वेद को पढ़ता है और वेदों को पढ़ाता है, वो परम धर्म का कार्य करता है। अब यहां थोड़ी सी भ्रांति आपके मन में होगी कि हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, क्या वहां धर्म नहीं कराया जाता? हम और बहुत सारे तीर्थ स्थलों में जाते हैं, क्या वहां धर्म की चर्चा नहीं होती? अगर आपको लगे कि उस स्थान पे धर्म की चर्चा होती है, तो आप एक बार जाकर के देख लेना कि धर्म की चर्चा होती है कि नहीं। मेरे संज्ञान में जो बातें हैं, मैंने भी बहुत घूमा है। अब घूमने की इच्छा नहीं होती, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, भारत के जितने भी मंदिर हैं, दुनिया के जितने भी मंदिर हैं, कहीं भी वेद पाठशाला नहीं मिलेगा। यह केवल आर्य समाज के अंदर मिलेगा। जब वेद का पाठशाला नहीं, तो वेद पढ़ोगे कहां से? वेद पढ़ाया कहां जाएगा? जब काशी का शास्त्रार्थ होना था और स्वामी दयानंद ने जब वहां के राजा को पत्र भेजा कि मुझे शास्त्रार्थ करना है काशी के पंडितों से, तो काशी के पंडितों ने जानते हैं क्या कहा था कि अरे दयानंद तो वेदों का प्रमाण मांगता है और हमने वेद तो देखा ही नहीं। दयानंद वेदों का प्रमाण मांगता है, हमने वेदों को देखा नहीं है, इसलिए वेदों को देखने के लिए 15 दिन की मोहलत दी जाए। इतना आसान है वेदों को देखना? 15 दिन में समझ जाओगे। अंततः स्वामी दयानंद सरस्वती 15 दिन का मोहलत दे दिए। शास्त्रार्थ हुई, पंडितों की हार हुई, छल प्रपंच किया गया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन कितने बड़े दुख की बात है कि काशी जो धर्म की नगरी कही जाती है, उस काशी में वेद नहीं मिले। इस बात को स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती ने स्वीकार किया। भवानीलाल भारतीय जी ने अद्भुत ग्रंथ लिखा है, नव जागरण के पुरोधा पढ़ करके देख लेना। मैं सारे आर्य समाजियों को कहता हूं, नव जागरण के पुरोधा अवश्य पढ़ो। आप उपदेशक नहीं बन गए तो कह देना। उन्होंने लिखा है प्रमाण दे करके, विशुद्धानंद जी स्वीकार किए हैं कि काशी में कोई भी वेदों का विद्वान नहीं है, कोई भी नहीं।
इसलिए बंधुओं मैं कहता हूँ केवल आर्य समाज ही इस पूरे ब्रह्मांड में वेदों का प्रचार करता है, अर्थात धर्म का प्रचार करता है, वेदों का स्वाध्याय करता है और वेदों को पठन पाठन का अवसर देता है सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए। इसलिए बंधुओं ये कार्यक्रम, मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, बस छोटी छोटी सी बात बतला रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा कैसे करनी है। इसके लिए हमें स्वाध्याय की आवश्यकता है, हमें स्वाध्याय में जाना होगा।